कभी एक छोटा सा शहर था जहां एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। वो हवेली इतनी डरावनी थी कि रात के वक्त वहां से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की को अपनी क्लास के प्रोजेक्ट के लिए उस हवेली में जाना ही पड़ा। लड़की का नाम था अनामिका और वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। अनामिका ने अपने दो दोस्तों शरद और रिया को अपने साथ चलने के लिए कहा। रात के अंधेरे में तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हवेली के हर कोने में धूल जमी हुई थी और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उन्हें एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। जिज्ञासा से मरते हुए अनामिका ने ताला तोड़ दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, एक तेज हवा चली और कमरे के अंदर से एक खूबसूरत लड़के की तस्वीर गिरी। तस्वीर के पीछे एक चिट थी जिसमें लिखा था, मुझे आजाद कर दो। क्या आपको लगता है कि अनामिका ने लड़के को आजाद किया होगा? क्या हवेली में कोई भूत था? और क्या अनामिका और शरद की दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? अनामिका ने हिम्मत करके चिट पढ़ी और लड़के को आजाद करने का फैसला किया। तभी अचानक से तेज हवा चली और कमरे में कोहरा भर गया। जब कोहरा छंटा तो सब हैरान रह गए। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो लड़का था राहुल, जो 100 साल पहले इसी हवेली में रहता था। राहुल की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और उसकी आत्मा हवेली में ही बंध गई थी। राहुल ने अनामिका को धन्यवाद दिया और बताया कि वो अब आजाद है। लेकिन तभी राहुल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका पूरा रूप विकृत हो गया। वो अनामिका को मारने के लिए झपटा, लेकिन तभी शरद ने हिम्मत करके राहुल पर हमला कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद शरद ने राहुल को हरा दिया, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गया था। तभी अनामिका ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए राहुल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हवेली में शांति वापस आ गई थी, लेकिन शरद की हालत गंभीर थी। अनामिका ने शरद की जान बचाने के लिए अपनी सारी कोशिशें की। धीरे धीरे शरद ठीक होने लगा और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। क्या आपको लगता है कि अनामिका और शरद की लव स्टोरी कभी खत्म होगी या फिर राहुल का भूत वापस आएगा? अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कहानी के मुताबिक अनामिका और शरद ने मिलकर राहुल के भूत को तो मार भगाया था, लेकिन क्या पता शायद राहुल का पूरा खात्मा ना हुआ हो। हो सकता है वो किसी तरह से वापस आ जाए और इस बार और भी खतरनाक होकर। अगर राहुल वापस आया तो क्या अनामिका और शरद उससे फिर लड़ पाएंगे या फिर इस बार उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी? इसके अलावा अब जबकि अनामिका और शरद के बीच प्यार हो गया है, तो क्या उनका ये रिश्ता कायम रह पाएगा? क्या राहुल की वापसी उनकी जिंदगी में तूफान ला देगी? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। राहुल का भूत वापस आया और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और क्रूर था। उसने हवेली पर हमला बोल दिया। अनामिका और शरद ने मिलकर उसका सामना किया, लेकिन राहुल का जादू बहुत ही शक्तिशाली था। तभी अचानक से एक बुजुर्ग आदमी हवेली में आया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राहुल का ही दादा था। बुजुर्ग ने बताया कि राहुल का भूत तभी तक मर नहीं सकता जब तक उसका खून किसी और इंसान के शरीर में न समा जाए, और वो ऐसा करने वाला था। अनामिका और शरद ने मिलकर बुजुर्ग की मदद की और आखिरकार राहुल के भूत को हमेशा के लिए मार भगाया। इसके बाद अनामिका और शरद ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन हवेली की वो रातें और राहुल का भूत उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गए।